मुंबई, 12 दिसंबर 2022। अथर्व फाउंडेशन द्वारा विट्टी इंटरनेशनल स्कूल, बोरीवली में आयोजित एक कार्यक्रम में पैरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे एससी सेवानिवृत्त को विभिन्न सशस्त्र बल अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में एक प्रोस्थेटिक कृत्रिम पैर दान किया गया। कमांडो मधुसूदन सुर्वे एक बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए युद्ध में एक पैर खो दिया। वह कारगिल युद्ध में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने अपनी वीरता की कहानी सुनाई, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं बोरीवली के विधायक श्री सुनील राणे ने कहा कि भारतीय सेना देश के प्रति त्याग, साहस और प्रेम का प्रतीक है और सशस्त्र बल के जवान देशभक्त होने की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के जवानों को राष्ट्र की सेवा के लिए धन्यवाद दिया। अथर्व फाउंडेशन श्री सुनील राणे अध्यक्ष और विधायक बोरीवली के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अथर्व फाउंडेशन अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की एक पहल है, जो श्री के दिमाग की उपज है। सुनील राणे, अध्यक्ष अथर्व फाउंडेशन और विधायक बोरीवली, मुंबई के नेतृत्व में अथर्व फाउंडेशन का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे गरिमा और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा, शहीदों के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करने जैसी महान पहलों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे देश के सैनिक और शौर्य चक्र विजेता जिन्होंने कारगिल के युद्ध से लेके बहुत सारे ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, ऐसे हमारे शूरवीर कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे, इन्होंने एक ऑपरेशन में अपने एक पैर को खो दिया था। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक पाँव देने का कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे साथ कर्नल राजे, श्री उन्नी कृष्णन, मेजर मनोज सिन्हा, श्रीमती वर्षा राणे और परेश गांधी उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि देश की सेवा करते समय बहुत सारे हमारे सैनिक जख्मी होते हैं। बहुत सारे सैनिक इस देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं और ये देश के तिरंगे की हिफाजत करते समय, अपने प्राणों का बलिदान करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे समय के पश्चात उनके परिवार तक पहुंचने का काम अथर्व फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से करती है। चाहे शहीदों के परिवार के साथ जाते हुए उनको मिलना, या फिर शहीदों के बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए उन तक कंप्यूटर पहुंचाना। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मैं स्वयं जाता हूं और हमारे देश के उन शूरवीरों की कहानी आज के हमारे इस पीढ़ी को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसके लिए उसी सीढ़ी का एक प्रयास हमारे शूरवीर कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी को, जब हमने ये पैर देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का निर्णय किया, तो हमें लगा कि ये देश भर के हमारे सैनिक हैं जो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। लगातार देश भर की चिंताएं बढ़ाने वाला संकेत जब हमें मिलता है, चाहे वो चीन की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में बलिदान करने वाले, शहीद होने वाले हमारे सैनिक, या फिर देश की सीमा सुरक्षित रखते समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ शूरता से, वीरता से लड़ने वाले हमारे सैनिक, ऐसे सभी सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए काम करने वाला अथर्व फाउंडेशन आज हमारे साथ विशेष रूप से कमांडो मधुसूदन सुर्वे उपस्थित है। मैं आप सबकी ओर से उनको अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में वो आपको बताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। मैं मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र। आज मैं अथर्व फाउंडेशन के सर्वा राणे सर जो है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये जो लिम्ब दिया है और मुझे दौड़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी है, मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, सही मायने में मैं दौड़ूंगा और मेरी जो इच्छा है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँ इस पैर से। और देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पैर से क्या नहीं कर सकते। अभी मुझे मालूम है, अभी भी अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो इस पैर से, इस
टांग से मैं पानी के अंदर कूद सकता हूं, क्योंकि मैं डाइवर हूं, मैं शिप डाइवर हूं। मैं पानी के अंदर कूद के, मुझे अगर देश के लिए काम आना है तो मैं किसी की जान बचा सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है और वो जब लॉक होगा तो निकलेगा नहीं। मैं तैर सकता हूं इससे, क्योंकि वो कला मुझे आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इनका इतना अभी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, कर्नल साहब है, कर्नल राजे साहब है, उन्नी साहब है, गांधी सर ने जो यहाँ से प्रयत्न करके मुझे आज खड़ा किया है, राणे सर ने किया है, राणे मैडम ने जो आज जो प्रयत्न करके आज मुझे नहीं खड़ा किया, आज मेरी संपूर्ण भारतीय सेना जो है मेरे ऊपर या आप सभी के ऊपर जो गर्व कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई अपना देश के लिए बलिदान देता है, लेकिन उनको पहचानने के लिए, उनके दुख को जानने के लिए राणे सर बाहर निकले हैं। और ये जो सब कुछ ये जो कर रहे हैं, उनके लिए आज पूरे देश का साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से परे, राजनीति इनके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जब मुझे वो मिले थे, उन्होंने कभी राजनीति का सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा कि मैं आपको दौड़ के देखना चाहता हूँ, और आज उन्होंने मुझे आज खड़ा किया दौड़ने के लिए। और मैं आपको चाहता हूँ कि मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं एवरेस्ट की कोशिश करूंगा कि मैं एवरेस्ट कैसा चढ़ूँ। सुनील साहब, इससे पहले अगर यूपी की बात, सरकार की बात करें तो लोग बोलते थे सैनिकों का पैसा ये लोग खा रहे। आज के वक्त में एनडीए जिस तरह के सैनिकों, आप जैसे लोगों का मदद करा है, इलेक्ट्रॉनिक 5 लाख के फंड का लेग आपको दिया गया, तो क्या परिवर्तन आया इन सालों में? सर, मैं ये जो है ना पॉलिटिक्स वाला कोई मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूँ, और ना ही मैं एज अ सैनिक, क्योंकि मैं अभी भी सैनिक वर्दीधारी हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कमेंट कर सकता। फर्क आप बताइए, क्या फर्क है मतलब यूपी एनडीए में, क्या फर्क रहा इन सालों में? नहीं सर, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। विशेष रूप से जब 2014 में एक जगह पे प्रधानमंत्री इस नाते आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री इस नाते सम्माननीय देवेंद्र जी तभी मुख्यमंत्री बने। मैंने 2018-19 में लगातार हमने कार्यक्रम किए, मैंने और कर्नल राजे ने अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से। ये सवाल का जो उत्तर है वो इसमें छुपा है कि महाराष्ट्र में सैनिक शहीद होने के पश्चात उसके परिवार को, जिसे अनुदान कहते हैं, वो 8.5 लाख रुपया मिलता था सिर्फ। विचार करो, ये महाराष्ट्र का सैनिक देश भर में, चाहे वो आतंकवादियों के साथ जूझता है, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, 84 की हो, 99 की हो, हर तरफ महाराष्ट्र का सैनिक और पूरे देश भर का सैनिक, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, अलग अलग राज्यों से सैनिक निकलता है। महाराष्ट्र से भी सैनिक निकलता है, महाराष्ट्र के है। तो हमने महाराष्ट्र के तभी के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि हमारा महाराष्ट्र का सैनिक शहीद हो जाता है, उसके परिवार को हम 8.5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देते हैं। ये बहुत कम है। तो देवेंद्र जी ने तुरंत मुख्यमंत्री इस नाते 31 जनवरी 2018 को इस राशि को 25 लाख किया था। 31 जनवरी 2019 को इसको 50 लाख किया था। 26 जुलाई 2019 को षणमुखानंद के कार्यक्रम में इसको 1 करोड़ किया था। और जिसको हम कहते हैं 2 हेक्टर ज़मीन भी अपने शहीद सैनिक को, परिवार को देने का निर्णय हमारे उस सरकार ने किया था, जो आज भी जारी है। उसकी सूची मेरे पास आती है। हालांकि ये कार्यक्रम उस सूची को दिखाने का नहीं है, लेकिन फ़र्क यूपी में और एनडीए में है। तो एनडीए ये देश के सैनिकों के सम्मान में लगातार आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। अथर्व फाउंडेशन ने, जैसे मैंने कहा कि हमने अभी 7 एम्बुलेंस भेजनी है 7 सिस्टर्स में, जिसमें 3 एम्बुलेंस हमने पहले ही भेज दी है, एक नागालैंड में, एक सिक्किम में और एक मणिपुर में। बचे हुए मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल और मिज़ोरम यहाँ पर भेजना है। लगातार बेटियों को पढ़ाने के लिए आधुनिकता से कंप्यूटर हम उनके घर तक पहुँचाते हैं। आने वाले समय में बहुत अलग अलग कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शहीद परिवार को मिलते हुए उनकी जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक लाते हैं। शहीद परिवारों की घर में जो बेटी है उसको पढ़ाने का काम हम करते हैं। दार्जिलिंग से लेके कलिम्पोंग से लेके सिक्किम तक अलग अलग जिसको हम कहते हैं कि सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। शहीदों के छोटे बेटे हैं, अभी एक नया कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, जिनको फुटबॉल, बॉक्सिंग या कमांडो बनना है,
उनकी अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, जिनकी उम्र बिल्कुल 10 साल 12 साल है। ऐसा एक सुयश गुरांग करके 10 साल का लड़का है, जब अपने वो माँ के पेट में था तब उसके पिताजी शहीद हुए। दार्जिलिंग में रहते हैं, 10 साल का है। जब मैंने उसको पूछा कि आपको क्या बनना है, तो उसका उत्तर था मुझे देश का सबसे बहादुर कमांडो बनना है। तो ऐसे नौजवान बच्चों के लिए पूरे देश भर में अथर्व फाउंडेशन काम करता है, और इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी आए। उनको हमने आज इलेक्ट्रॉनिक फूट, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको ब्लेड रनर कहा जाता है, वो आज उन्होंने पहना है। मैं उनके चेहरे पे जो कुछ खुशी देखना चाहता था वो आज मैंने देखी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमसे ये जो हमने जिसको हम कहते हैं कि एक छोटी सी हमारी भेंट थी जो हमने उनको दी है। और मुझे लगता है कि भारत देश के सभी प्रतिष्ठित नागरिक देशभक्ति और देश प्रेम के लिए अपने हर सैनिक और अपने देश के सेना के प्रति सिर्फ सम्मान जता के आगे आए, तो अपना देश सही मायने में एक देशभक्त और देश प्रेमी देश कहलाया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। सुनील जी, जैसे आपने आज पहली बार दिया लेगी एक सैनिक को, तो और भी हज़ारों सैनिक हैं जिस तरीके से जिनको जरूरत है, आगे क्या अथर्व फाउंडेशन उन कितने लोग तक पहुँचा? बहुत करेंगे। अथर्व फाउंडेशन तो करते रहता है। आपको कमांडेंट चीता की कहानी तो पता है। तो ऐसे हर सैनिक के लिए तो हम कोशिश करेंगे, और अगर हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित नागरिक जो क्षमतावान है वो हमारे साथ जुड़े, तो बहुत सारे सैनिक जो दुर्भाग्यपूर्णवश से लड़ाई में या फिर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते समय जख्मी हुए हैं, उन तक भी हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये विचार मेरे पास ऐसे आया कि 2010 में मैंने और कर्नल राजे ने ये बात सोची कि बहुत सारे सैनिकों को हम भी मिलते थे। मेरे घर में मेरी जो बहन है, उसके पति स्क्वाड्रन लीडर थे जब हम स्कूल में थे। 1978 की बात होगी, जब अपने राष्ट्रपति वीवी गिरी को छोड़ने के लिए हिमालय में सेना के हेलीकॉप्टर गए थे। तो सेना के हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी हुई और 3 हेलीकॉप्टर वहाँ पर क्रैश हो गए। उसमें हमारे सिस्टर के पति जो थे स्क्वाड्रन लीडर मनोहर राणे, उनका निधन हुआ था। तो तब से मेरे दिल में ये बातें चलती थी कि कुछ ना कुछ अपने को ये करना है अपने तीनों दलों के जवानों के लिए, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो। और इसके लिए हमने कार्यक्रम की रचना की। देश भर के सैनिकों के लिए हम काम करते हैं, चाहे वो हरियाणा का सैनिक हो या फिर पंजाब का सैनिक हो या फिर गुरेज बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनके घरों में हम जाते हैं, हमारी पत्नी भी जाती है। और ये लगातार काम चलते रहता है, चाहे हम विधायक हैं नहीं है। और ये काम इतना बड़ा जोर शोर से हम करेंगे आगे आने वाले समय में, जो कोरोना के काल में 2 साल में हमने उसको रुकाया था। आने वाले समय का हमारा वन फॉर ऑल जो ब्रांड है अथर्व का, जो देश के सैनिकों के सर्वोच्च सम्मान का कार्यक्रम कहा जाता है, देश के शहीदों के सम्मान में इस बार हम दिल्ली जाने वाले हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम न्योता देने वाले हैं कि ऐसे सबसे बड़े कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम में आके उसकी शोभा बढ़ाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी एक देशभक्त है। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में हम उनको आदरपूर्वक बुलाने की मांग रखने वाले हैं। सुनील राणे जी, आप एक तरीके से सैनिकों का सम्मान करें, आप जैसे बीजेपी से लीडर है, एक तरह से बीजेपी के कई सारे नेता स्वतंत्रता सेनानी और राजाओं को कुछ अटपटा बयान देकर चर्चा में आ रहे, उसको लेकर क्या विराज? उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चंद्रकांत पाटिल का बयान, हर एक नेताओं का, हर एक कार्यकर्ताओं का जो बातें करने का ढंग होता है वो अलग है। आज के कार्यक्रम में हम सैनिकों तक सीमित रहे, और मुझे लगता है कि आज का ये दिन हमारे कमांडो सुर्वे जी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई राजनीति की भाषा आज न करें। सुनील सर, बहुत खूप अभिनंदन। फार मोठ्या विषयाला आलं, देशभरातला विषय आला. फक्त थोडक्यात सांगा, 26 जानेवारीला काय प्रावधान, कसं काय कार्यक्रम आहे?
इस 26 जनवरी को तो जो अपना कार्यक्रम है, क्योंकि मैं जो मेरा वन फॉर ऑल का कार्यक्रम है, हमारे मेजर मनोज सिन्हा जी है, वो हमारे एक सबसे बड़े स्पीकर है, वक्ता है, देश के लिए उन्होंने भी सेवा की है। तो हम इस बार दिल्ली करेंगे और दिल्ली में हमारे जो शहीद परिवार है उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं किसको बुलाना है उनके परिवार को, और उनको हम सभी परिवार को 10 परिवार को हम 2-2 लाख रुपए की राशि देते हैं, एक मदद इस रूप में, और उनके घर में जो बेटी है उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी ये तो प्रजासत्ताक दिन है, सबसे महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश को देने वाले हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान भी उसी दिन हम संविधान के रूप में करते हैं, जो संविधान उन्होंने हमें दिया था। और इसके लिए मुझे लगता है 26 जनवरी ये हम जोर शोर से मनाएंगे। आने वाले समय में जब अप्रैल की बात मैंने कही है, तो अप्रैल में हम सब आपको भी इस बार बुलाएंगे कि दिल्ली में अथर्व फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, जिसमें करीबन 7-8 हज़ार लोग होंगे, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से लोग जोर शोर से सैनिक आएंगे। कर्नल राजे उसके प्रमुख है और उनका उम्र हम बताते नहीं हैं, लेकिन उनके पैरों में जो हादसा हुआ था उसको अभी उन्होंने इतने साल के बाद, जब वो पैराट्रूपिंग करते हुए जाफना में उतरे थे, तो वहाँ पर ज़मीनी सुरंग पे वो उतरे थे, तो उनके पैरों में भी वो ज़मीनी सुरंग घुस गया था। अभी इतनी उम्र में भी उन्होंने पिछले साल उसका ऑपरेशन किया। लोगों को सुई लग जाती है तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये हमारे सैनिक वृद्ध भी हो जाते हैं तो देश के लिए अभी भी काम करने के लिए तैयार है। ये जो जज्बा है ये अपने नागरिकों में जिस दिन आएगा उस दिन अमेरिका से आगे क्रमांक 1 पे भारत होगा। कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इसमें पार्ट होने के लिए। लोग जब भी डोनेट करते हैं तो उनको लगता है कि एंड आदमी तक वो डोनेशन पहुंच पाएगा कि नहीं, बट आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अथर्व फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है कि हर आदमी का जो डोनेशन है वो एंड आदमी तक पहुंच रहा है और उसको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और ये देख के मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो यानी कि जिनके पास शक्ति है वो इस पार्ट में पार्ट लेना चाहेंगे और बढ़ चढ़कर पार्ट लेना चाहेंगे। मैं तो खुद लेना ही चाहूँगा कि मल्टीपल बार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि लोग धर्म में तो डोनेट करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बट ये सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि जो ये फॉलो कर रहे हैं, इट इज द बिगेस्ट धर्म व्हाट दे आर डूइंग, और इसके अंदर सब लोग को आगे बढ़ के करना चाहिए बिकॉज ये एंड आर्मी तक पहुंच रहा है और ये सबसे बड़ी चीज कर रहे हैं। आई एम रियली थैंक अगेन राणे सर को कि मुझे अपॉर्चुनिटी